हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 को मतलब परमाणु एटम वाले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में से लास्ट ईयर मतलब 2023 के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक न्यूमेरिकल था और ये 1.5 मार्क के न्यूमेरिकल थे, मतलब क्वेश्चन थे, जिनमें से एक क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड था, है ना। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी दी हुई है सबसे लोवेस्ट ऑर्बिट के अंदर, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर पूछ रहा है कि इस वाले ऑर्बिट में मतलब इस स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना था। ये न्यूमेरिकल आया था और ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है, ये आता ही आता है, मतलब इस तरीके का न्यूमेरिकल आरबीएससी ने 2 से 3 बार पहले भी पूछ रखा है। फिर एक जो दूसरा सवाल आया था उसमें दो पार्ट थे, दो पार्ट मतलब 3/4 मार्क का एक क्वेश्चन और 3/4 मार्क का एक क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उसको पूछा गया था, और उसके दूसरे भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखने को कहा था जो कि दृश्य प्रकाश में आती है। मतलब आपको वो सीरीज लिखनी थी जो कि विजिबल रीजन के अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के विजिबल पार्ट के अंदर आती है। बामर सीरीज आप सभी को पता होगा, तो वो बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आए थे। इस बार कौन से न्यूमेरिकल बनेंगे और क्या ब्लूप्रिंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देखिए, इसका ब्लूप्रिंट सेम वैसा ही है जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला था ना आपका, जो लास्ट जो अपन ने वीडियो देखा है विकिरण वाला, विकिरण एवं द्रव्य की द्वित प्रकृति वाला, उसी तरीके का ही कुछ पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा पार्ट समझिए। एमसीक्यू दो आने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स एक आएगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप का 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। सेम वो का वो पार्ट है जो कि लास्ट वाले चैप्टर का ही था। अगेन यहाँ पे आपके पास में दो एमसीक्यू हैं, जिनमें से एक न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला बेस्ड पार्ट बनने वाला है। वापस से इस वाले पार्ट में से या तो एक न्यूमेरिकल बनेगा छोटा सा या फिर एक फॉर्मूला आएगा, ये बात ध्यान रखना, और एक सिंपल सा सटीक सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, हाँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा आने वाला है। जो मुझे लग रहा है वो समझिए, और मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो, सबसे पहले इसमें आपके पास में एक ग्राफ है, मतलब चैप्टर अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको रदरफोर्ड मॉडल आएगा। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के मिड में एक ग्राफ है, मतलब प्रकीर्णन कोण और प्रकीर्णित अल्फा पार्टिकलों की संख्या के मध्य एक ग्राफ, कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देखेंगे, है ना। एन थीटा वर्सेस थीटा का एक कर्व बना हुआ है, वो आप देखेंगे। ठीक, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरे को लगता है कि ये ग्राफ आना चाहिए, रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ये वाला पार्ट बन सकता है। फिर प्राचल संघट की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। मॉडल पेपर में भी प्राचल संघट से एक क्वेश्चन था, इंपैक्ट पैरामीटर से एक क्वेश्चन था, ये आ सकता है, एक अच्छा सवाल है। और फिर जो लास्ट ईयर वाला पैटर्न था उस पैटर्न से इस बामर को तो हटा दो, है ना। लाइमन सीरीज और पाश्चन सीरीज से क्वेश्चन उसी पैटर्न से बन सकता है कि भैया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं ये, है ना। तो एक आता है यूवी रीजन के अंदर, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट को बोलेंगे अपन पराबैंगनी प्रकाश। लाइमन सीरीज पराबैंगनी प्रकाश में आती है, और पाश्चन सीरीज जो है वो अवरक्त भाग के अंदर आती है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। याद रख लो, मैंने आंसर ही लिख रखा है। ठीक है, अब देखो 1.5 नंबर के अंदर कौन सा पार्ट बनेगा। न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, जिस तरीके का बोर्ड पैटर्न दिया गया है न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। देखो, 3 पार्ट मैंने लिख रखे हैं 1.5 मार्क के लिए। इनमें सबसे पहले जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है बोर मॉडल। बोर के तीनों अभिग्रहित अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। वो जो पोस्टुलेट लिखे हुए हैं तीनों, वो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो भैया इस वाले क्वेश्चन को। तो फिर
हो सके, हालांकि मेरे को इसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑर्बिटल रेडियस का डेरिवेशन आ जाए, इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या का डेरिवेशन आ जाए, है ना, बोर त्रिज्या का व्यंजक का डेरिवेशन आ जाए। फिर तीसरा जो मेरे को लग रहा है वो है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के जो बोर मॉडल वाला पार्ट है ना बच्चों, उसको अच्छे से याद कर लो, आपका ये चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।